आइए हर बार की तरह इस बार भी पेपर वन से लेटेस्ट PYQ सीरीज स्टार्ट करते हैं। यानी दिसंबर 2025 में जितना भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, हर एक शिफ्ट को वन बाय वन सॉल्व करते चलेंगे इस सीरीज में। ठीक है, एग्जाम डेट देखो 31 दिसंबर 2025 और ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर से क्वेश्चन जो कि हम आज सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टोटल पेपर वन में 50 क्वेश्चन है और आज जो हम सॉल्व करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन फर्स्ट सॉल्व करेंगे, फिर वन बाय वन हर क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, पूरा जो एक एक शिफ्ट रहेगा 3 या तो 4 पार्ट में डिवाइड करके लाया जाएगा। ठीक है, ताकि वीडियो उतना लेंथ भी ना हो। ठीक है, आपका टाइम भी बच जाए और क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन भी आपको मिले। ठीक है, पहले DI सॉल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 31 दिसंबर का सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इस तरह इंपॉर्टेंट सेशन पाने के लिए आपको जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि नोटिफिकेशन बार में वीडियो अपलोड करते ही आपको मिल जाए। ओके, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो देखो इस दिन किस किस सब्जेक्ट का एग्जाम था एक बार देख लो। ये सब सब्जेक्ट का एग्जाम था शिफ्ट वन में 31 दिसंबर 2025 को। सेकंड शिफ्ट में एग्जाम नहीं हुआ था। ठीक है, फिर 2 जनवरी में हुआ था, फिर 7 तारीख तक एग्जाम चला था जनवरी। ओके, दिसंबर 2025 वाला सेशन। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो देखो इस तरह से DI आया था, वेरी सिंपल है, लेकिन एग्जाम हॉल में इसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होता है। आप अगर सही अप्रोच जानते हो तो आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, वीडियो के एंड तक देखिए और सीखिए किस तरह से आपको सॉल्व करना था ये DI को। तो देखो क्या गिवन है टेबल में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट एकेडमिक प्रोग्राम्स ऑफ ए कॉलेज आर प्रोवाइडेड ईयर वाइज। तो ईयर वाइज आपको 5 प्रोग्राम्स है किसी एक कॉलेज का, जिस प्रोग्राम में स्टूडेंट का एनरोलमेंट यानी एडमिट हुआ था, एडमिशन लिया है, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे गिवन है हर एक प्रोग्राम में ईयर वाइज। बस यही डेटा है और 5 क्वेश्चंस आएगा जो कि हमें सॉल्व करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि व्हिच प्रोग्राम हैज द सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज फ्रॉम 2021 टू 2025 इन द नंबर ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट्स। तो जितना भी नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिट हुआ है 2021 और 2025 में, कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज दिख रहा है। ठीक है, ये निकालना पड़ेगा। चलो सॉल्व करते हैं। देखो BA प्रोग्राम में हम अगर देखते हैं तो 2021 और 2025 कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ। तो परसेंटेज इंक्रीज यानी परसेंटेज मोर हम किस तरह से निकलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक DI में आपको एक क्वेश्चन तो देखने को मिलता ही है जरूर। ठीक है, तो हमें डिफरेंस लेना है ऊपर, तो डिफरेंस कितना आएगा 350 का आएगा। ओके, नीचे आ जाएगा 150। प्रीवियस ईयर से ना इंक्रीज होता है तो प्रीवियस ईयर वाला डेटा हमेशा नीचे आएगा। मल्टीप्लाई कर दो 100। ओके, अब देखो कैंसिल करके जीरो कैंसिल हो गया, 5 3 बार में और 5 7 बार में कैंसिल हो गया। अब बचा 700 और नीचे 3, तो ये आ जाएगा कितना 233.3% जो कि इंक्रीज हुआ है BA प्रोग्राम में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट BSc में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। 2021 में 25 स्टूडेंट था और 25 में हो गया 80, तो परसेंटेज में कितना इंक्रीज हुआ BSc में निकलते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना इंक्रीज हुआ है पहले ऊपर लिखो, यानी डिफरेंस दोनों का 25 और 80 में डिफरेंस कितना आ रहा है 55 का, और नीचे आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई कर दो 100, तो 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ये 220% जो कि इंक्रीज हुआ है। BBA में देखो डिक्रीज हुआ है, 50 था और 36 हो गया, मतलब डिक्रीज हो गया है, तो परसेंटेज में भी डिक्रीज ही होगा। तो हमें सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज निकलना है, तो हम BBA को नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्या है BCom, तो BCom में देखिए 45 से 132, तो BCom में कितना इंक्रीज हुआ है, डिफरेंस लो कितना डिफरेंस आएगा, 45 माइनस कर दो 132 से, तो इंक्रीज हो गया 87 का, नीचे आएगा 45 मल्टीप्लाई कर लो 100, 5 9 बार में और ये आ जाएगा 5 20 बार में, 3 3 बार में और ये 3 29 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये 580 और नीचे आ जाएगा 3, एक बार डिवाइड कर लो, इसे डिवाइड करने से आपको मिल जाएगा 193.3% जो कि इंक्रीज हुआ है BCom में। तो सेकंड हमें देखने को मिल रहा है हाईएस्ट BSc, ये है सेकंड हाईएस्ट और ये है फर्स्ट हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड। ओके, तो BSc हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या निकलना है, इन व्हिच ईयर
द रेशियो ऑफ द एडमिटेड स्टूडेंट्स टू इट्स प्रीवियस ईयर एडमिटेड स्टूडेंट्स इज द हाइस्ट। ओके, तो हाइस्ट रेशियो निकालना पड़ेगा कौन सा ईयर में है। तो देखो 2022, 2023, 24, 25 इसमें आपको देखना है क्या, जितना टोटल स्टूडेंट एडमिटेड हुआ है, ठीक है, उसका आपको रेशियो लेना है। तो 2022 मतलब आपको यहाँ पे 2021 का भी टोटल स्टूडेंट पता होना चाहिए, तब ना प्रीवियस ईयर का रेशियो होगा प्रीवियस ईयर के साथ 2022 का, है ना। तो प्लस कर लो पहले टोटल स्टूडेंट, तब मिल जाएगा आपको हर एक 5 प्रोग्राम्स में टोटल कितना स्टूडेंट 2021 में एडमिशन हुआ है। तो जोड़ो, तो जोड़ने से ही आपको मिल जाएगा 345। इसी तरह से 2022 में टोटल जो कि स्टूडेंट एडमिटेड हुआ है ये मिलेगा आपको 442। ये प्लस कर लेना, ठीक है, प्लस कर रहे हैं और कुछ नहीं, तो इसे प्लस करो, ये मिल जाएगा 708, और ये प्लस करो तो ये मिलेगा 753। और 2025 में टोटल स्टूडेंट जो कि एडमिट हुआ है ये हो गया 822। अब देखो रेशियो करो 2022 में प्रीवियस ईयर से कितना रेशियो है। तो 2022 में है ये 442, तो रेशियो मतलब डिवाइड ही है और कुछ नहीं, ठीक है। मतलब देखो एक्स और वाई रेशियो, तो एक्स बाई वाई भी लिख सकते हैं इसे, तो प्रीवियस ईयर में है 345, तो इसे डिवाइड करके भी आप निकल सकते हो, या तो डिफरेंस मेथड से भी आप कर सकते हो इसे, ठीक है। अब देखो 2023 में कितना है, तो 708 है, रेशियो कर दो 442। 2024 में कितना है 753, और प्रीवियस ईयर में 708। 2025 में कितना है 822, और प्रीवियस ईयर 753, ठीक है। ये रहा, डिवाइड करके आपको निकालना पड़ेगा कि कितना आ रहा है रेशियो, ठीक है। या तो आप डिफरेंस मेथड से कर सकते हो, डिफरेंस मेथड वाला है ट्रिक्स। ओके, हर एक में देखो दिख रहा है हमें, ऊपर वाला जो है ना न्यूमरेटर वाला, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो एक ही पैटर्न है सब में, तो डिफरेंस से भी आप निकाल सकते हो। 442 से 345 अगर माइनस कर देते हो ये आपको मिल जाएगा 97, और 2023 में 708 से 442 माइनस कर दो तो ये मिलेगा 266, या डिफरेंस 24 में मिलेगा 753, और 708 माइनस करो ये आएगा 45। इसी तरह से 2025 में डिफरेंस आ जाएगा 69 का। सेकंड हाइस्ट कहाँ पे हमें दिख रहा है, सेकंड हाइस्ट दिख रहा है हमें 2022 में, है ना, 97 है, 97। हाँ सॉरी सॉरी, यहाँ पे हाईएस्ट निकालना है ना, हाईएस्ट निकालना है, सेकंड हाईएस्ट तो क्वेश्चन नंबर 1 में था, यहाँ पे हाईएस्ट निकालना है। तो हाईएस्ट देखो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा हाईएस्ट वही होगा रेशियो का भी हाईएस्ट। ये रहा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट, 2023 में हाईएस्ट रेशियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि इन व्हिच ईयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव डबल विथ रेफरेंस टू द प्रीवियस ईयर इन अ पर्टिकुलर प्रोग्राम। तो कौन से ईयर में किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में जो कि प्रीवियस ईयर से रिसेंट ईयर में डबल स्टूडेंट एडमिट हुआ है, ये हमें निकलना होगा, ठीक है। तो देखो अगर हम बीए प्रोग्राम में देखते हैं तो 2021 से 2022 में क्या डबल है, नहीं है। 2022 से 2023 में देखो डबल है, 2 to 5 मल्टीप्लाई कर देते हो 2, तो ये 450 ही होगा, है ना। तो डबल स्टूडेंट हो गया, तो यहाँ पे दिख रहा है हमें 2023 में डबल हुआ है प्रीवियस ईयर से, ठीक है, डबल स्टूडेंट एडमिट हुआ है, और किसी भी कोर्स में आपको ये नहीं देखने को मिलेगा, ओनली बीए कोर्स में ही 2023 में डबल स्टूडेंट एडमिट हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स डज द 50% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स एडमिटेड, टोटल number of admitted students in a year less than the number of students admitted in BA program that year। ओके, तो टोटल स्टूडेंट जितना भी पर्टिकुलर ईयर में एडमिट हुआ है ऑल 5 प्रोग्राम्स में, ठीक है, ईयर वाइज जितना भी टोटल स्टूडेंट एडमिट हुआ है, इसका 50% हम अगर लेते हैं तो ये 50% बीए प्रोग्राम में जितना स्टूडेंट एडमिट हुआ है हर एक ईयर में,
उससे कम है, ठीक है। 50% जितना रहेगा ये कम रहेगा। तो देखते हैं कितना ऐसा है। तो 21 में देखो टोटल स्टूडेंट कितना एडमिट हुआ था, 345। ये था 442 और ये था 708 और ये था 753 और ये था 822। तो इसका 50% मतलब कितना, आधा, हाफ है ना। 50% मतलब तो हाफ है, तो इन नंबर का हाफ कर लो। ओके, तो 50% आ जाएगा। तो 345 का हाफ कितना होगा, 172.5। इसी तरह से 442 इसका हो जाएगा 221, है ना। 708 मतलब 350 और 4 तो हो जाएगा 354 और ये हो जाएगा 376.5 और ये हो जाएगा 411। यह है 50% हर एक ईयर का, ठीक है। टोटल स्टूडेंट जितना है उसका 50% है ये। और बीए प्रोग्राम में 2021 में हम देख रहे हैं कि 150 स्टूडेंट एडमिट हुआ है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 50% जो है मोर है ना। तो हमें लेस देखना है, कितना ऐसा ईयर है जहाँ पे लेस हुआ है, हाफ, ठीक है। हाफ लेस होगा, कितना ऐसा ईयर है। तो यहाँ पे देखो 225, ये देखो 50% जो लेस ही है, मतलब ये मोर है, तो ये हाफ जो है, हाफ हो गया लेस बी प्रोग्राम से, है ना। तो एक ऐसा ईयर आ गया। नेक्स्ट देखो 450, नेक्स्ट है 470 और नेक्स्ट है 500। तो हर एक बार में हम लेस ही देख रहे हैं। ये चार ऐसा ईयर है जहाँ पे हाफ बीए प्रोग्राम से लेस है, मतलब बीए प्रोग्राम में ही ज़्यादा स्टूडेंट एडमिट हुआ है। ऐसा चार ईयर है जहाँ पे 50% टोटल स्टूडेंट का लेस है इन कंपैरिजन टू बीए प्रोग्राम। ओके, अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या निकलना है, इन व्हिच ईयर द रेशियो ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट इन बीए प्रोग्राम, बीए प्रोग्राम में जितना स्टूडेंट एडमिट हुआ है ऐसा कौन सा ईयर है, टू दोज इन ऑल द प्रोग्राम्स, और टोटल स्टूडेंट जितना हुआ है ईयर वाइज लोएस्ट रेशियो है, ऐसा कौन सा ईयर है। ओके, तो 2021 में हम लोग कर देखते हैं। 2021 में तो देखो बीए प्रोग्राम में 150 स्टूडेंट एडमिट हुआ है और टोटल स्टूडेंट था 345। तो 345 डिवाइड कर दो तो आ जाएगा रेशियो। इसे निकाल के देखो 2022 में देखो टोटल स्टूडेंट था 442 और बीए प्रोग्राम में है 225, 442 रेशियो हो गया। 2023 का देखो 2023 में 708 था टोटल स्टूडेंट और बीए प्रोग्राम में 450 स्टूडेंट एडमिट हुआ है, 708। इसी तरह से 2024 में देखो 753 टोटल स्टूडेंट था और बीए प्रोग्राम में है कितना, बीए प्रोग्राम में है 470। 470 डिवाइड कर दो 753, तो ये जाके आप डिवाइड करते हो तो आपको मिलेगा रेशियो, ठीक है। तो हमें तो हम निकालेंगे डिफरेंस मेथड से, क्योंकि यहाँ पे भी सेमी पैटर्न हमें देख रहा है, ठीक है। न्यूमरेटर अब कितना है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर ज़्यादा है। ओके, चलो डिफरेंस कर लो। 150 माइनस कर दो 345 से, तो डिफरेंस करते हो तो मिलेगा आपको 195 का। यहाँ पर डिफरेंस आएगा 100 217 आ जाएगा और 2023 में डिफरेंस आएगा 258 का, जस्ट माइनस कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट माइनस कर रहे हैं। इसी तरह से 2024 में डिफरेंस आएगा 283 का। तो हमें देखना है लोएस्ट, लोएस्ट है 195, यानी 2021 करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेशियो में भी यही लोएस्ट होगा। आई होप आपको ये पूरा 5 क्वेश्चन समझ में आ गया। इसी तरह से सॉल्व करना था। 31 दिसंबर का क्वेश्चन, ऑल 50 क्वेश्चन जो कि सॉल्व करते जाएंगे। 3 या तो 4 पार्ट में हम इसे सॉल्व करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।